Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. We are reading class 7 chapter number 2 nutrition in animals. प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी द स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, जो छोटी आंत होती है इसको बोलते हैं, इसको अपन छोटी आंत भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्रांत, इसको क्षुद्रांत हिंदी में इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत का लगभग 7.5 मीटर लंबी क्या होता है, अधिक कुंडलित नली होती है। क्या होती है कुंडलित, मतलब क्या होता है, वही कुंडली मतलब क्या समझते हो आप ना, कुंडली क्या होती है, कुंडली मतलब कॉइल बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं इसको, कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, इट रिसीव्स secretions from the liver and the pancreas besides its wall also secretes juices। ठीक है, ये बता रहा है कि यह यकृत है ना, यह यकृत जो होता है, यकृत मतलब क्या हो गया आपका पेनक्रियाज। ठीक है, लीवर, यकृत मतलब लीवर और जो पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, यकृत और इसको पेनक्रियाज को अपन अग्नाशय बोलते हैं, से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी जो दीवार होती है से भी कुछ रास क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लीवर होता है या मतलब यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में के दाहिनी ओर क्या होती है, स्थित होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या होती है, यह शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, it is the largest gland in the body। ठीक है, it secretes bile juice that the store in the sac called the gall bladder। ठीक है, गॉल ब्लैडर मतलब उसको बोलते हैं पित्त रस। ठीक है, तो यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं इसको, जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय हिंदी में बोलते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये बोला है कि जो पित्त रस होता है वसा के पाचन में बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। फिगर 2.2 द पेनक्रियाज जूसेस एक्ट द कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो अग्नाशय होता है, मतलब जो अग्नाशय हो गई अपनी पेनक्रियाज, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमेरिका के ठीक नीचे स्थित होती है। इस चीज़ देखिए इसमें डायग्राम 2.2 में है ना, 2.2 जो पीछे अपन देखे हैं 2.2। ठीक है, द पेनक्रियाज जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, मतलब बोलता है कि जो क्या होता है, पेनक्रियाज जो होता है किसके समान एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में क्या होता है, परिवर्तित भी कर देता है। आगे देखिए, द पार्टली डाइजेस्टेड फ्रूट नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juices completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into the simpler sugars as such as glucose, fat into fatty acids and glycerol एंड प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड। अब ये बता रहा है इसमें कि उनको सरल रूप में परिवर्तित करता है कौन, अग्नाशय हो गया मतलब पेनक्रियाज हो गया, और आंशिक रूप से पचा भोजन अब जगह होता है छोटी आंत से निचले भाग में पहुंचता है जहां रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सरल शर्करा, ठीक है, शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में भी परिवर्तित कर देता है। और फैट जो होता है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट आ गया अपना, चलिए आगे इसको देखते हैं अपन। एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्षुद्रांत में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अवशोषण, रिजर्वेशन होता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। ठीक है,
तो क्या बोलते हैं देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति दीवार में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, एब्सॉर्प्शन या अवशोषण बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली या सिंगुलर विल्यूस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं देखिए, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं अपन, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ठीक है, रसांकुर जैसे ये विली बोलते हैं इसको। ठीक है, कैन यू गेस दैट व्हाट द रोल ऑफ द विली कुड बी इन द intestine? The villi increase the surface area of the absorption of digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. ठीक है, तो ये बता रहा है इसमें कि क्या आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम होती है कि आंत में क्या भूमिका है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्या करता है, अवशोषण हेतु क्या करता है देखिए, क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ होता है स्थानांतरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक है, तो जहां इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या बोलते हैं अपन, एसिमिलेशन या सौंगीकरण बोलते हैं। ये देखिए, इन द सेल्स ए ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ oxygen into the carbon dioxide and water, then energy is released and the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. ठीक है, इसके बाद कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज और विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा क्या होती है, फ्री हो जाती है, मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिनका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, वो कहाँ चले जाते हैं, बड़े इंस्टेंट लॉज मतलब बड़ी आंत में चले जाते हैं, भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है बच्चों, आज अपन इतने ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, थैंक यू।